जय हिंद बच्चों। मैं योगेंद्र शर्मा। आपके लिए आज हम टॉपिक ले आए हैं रेशनल नंबर पढ़ाने के लिए कि रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है, रेशनल नंबर में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जब तक हम वीडियो आपको डालेंगे, जब जब भी डालेंगे आपको बराबर नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। तो टॉपिक आपका है जैसे रेशनल नंबर है। एक सेकेंड। रेशनल नंबर, first we will know that what is the rational number. A rational number can be defined as a fraction in which consisting the numerator and denominator. A rational number in which, just 1 minute. A rational number in which numerator and denominator that can be written in the form of P by Q. This is a numerator and this is a denominator. तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, डेफिनेशन ये है कि ए नंबर इन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू दैट मीन ऐसे लिखा होना चाहिए, ऊपर भी हो और नीचे भी हो। ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट बोथ आर इंटीजर, दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर दैट मीन पूर्णांक होना चाहिए। इंटीजर में आपका आ जाएगा जैसे z इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। दूसरा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट। और जीरो, ये क्या कहलाता है? इसे इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आपका न्यूमरेटर में भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अगर ऐसा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। बट साथ में कंडीशन ये भी होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो इज आल्सो इंटीजर, जीरो भी इंटीजर है, लेकिन नीचे क्यू के जगह जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर which can be written, which can be written in form of P by Q, where P and Q are integer and Q does not equal to 0. Then that is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। रेशनल नंबर कहते हैं जिसको भी हम पी बाई क्यू के जैसा लिख सकें, पी बाई क्यू के जैसा लिख सकें। पी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? वो भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका है 3/4। 3/4 क्या है? रेशनल नंबर है। अब कैसे पहचानेंगे? पहली चीज तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरा, आपको ये देखना है कि इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? वो भी इंटीजर होना चाहिए।
और फिर उसके बाद आपको देख लेना है कि डिनोमिनेटर में कहीं जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो फिर उसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5/0, आपसे पूछा जाए आर दिस इज अ रेशनल नंबर, तो हमको 3 कंडीशन देखना है। पहला, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। तीसरा, आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 कंडीशन तो है, ये p/q के फॉर्म में है, p भी इंटीजर है बट q भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे q इक्वल टू क्या है, 0 है। इसलिए हम 5/0 को रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। आपसे जैसे पूछ लिया जाए, ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि 0, व्हाट इज 0, 0 इज अ रेशनल नंबर आर नॉट। आपको ये बताना है 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम यही 3 कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ये वाला। दूसरा आपका ये देखना है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तीसरा ये देखना है q डज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको हम अपान 1 में, 1 तो किसी के अपान में भी लिखा जा सकता है, चाहे 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, किसी के अपान में 1 लिख दो। तो अपान हमने 1 लिख दिया, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 0/1 दैट मीन ये आपका 0 ही है। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। अब क्या देखना है? आपको देखना है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो p इक्वल टू 0 है, इसका मतलब p भी 0 है। q इक्वल टू 1 है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए लिखा है -3/7, तो -3/7 में आपको क्या देखना है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि -3 न्यूमरेटर है, 7 क्या है, डिनोमिनेटर है। -3/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेकेंड कंडीशन इज अ p and q are integer. -3 is also integer, negative integer, and 7 is a positive integer, and 7 does not equal to 0. Therefore -3/7 is a रेशनल नंबर। -3/7 क्या है, रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। अब जैसे आपको मिल गया -√5/7, अब आपको देखना है कि p/q के फॉर्म में है या नहीं है। p/q के फॉर्म में है, पहली कंडीशन सही है। सेकंड कंडीशन, p क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो हमने आपको ये बताया इंटीजर क्या है, ये आपका है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, -1 -2 से लेके -इनफाइनाइट तक, और 0। इसके अलावा कोई भी नंबर जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -√5। -√5 इज नॉट इंटीजर, सो -√5/7 कैन नॉट बी रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है रेशनल नंबर?